का हूं जी, और गोडसे के विचारधारा का नहीं हूं। मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा का हूं। जिस संविधान में कहा गया है कि एक हिंदू मर्डर करे, एक मुस्लिम मर्डर करे, एक दलित करे, ब्राह्मण करे, सबको सजा एक बराबर। तो इस तरह की समतावादी जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है भागा है। और ऐसे कई लोगों का, किसी का 2 लाख 4 लाख, एक व्यक्ति तो मुझे मिले जिसका 15 लाख का इसने चूना लगाया है। 15 लाख। हाँ भाई, ये पहले कहते हैं कि यह जो है दलित समर्थक है, बहुत बार समझ लेते हैं कि यह मुसलमान समर्थक है। तो समझिए, महात्मा गांधी को ना भारत देश समझने में बहुत गलती किया। वो गीता लेके घूमते। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। अभी हमारे साथ जो चेहरा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये पूरे भारत से लेकर विदेशों तक इन शख्स को लोग बहुत आराम से सुनते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई विचारधारा की है। सबसे पहले तो सिवान में आपका स्वागत है और अपना दस्तक चैनल में भी आपको स्वागत है। तो आपको भी, आप मेरे घर पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप किस विचारधारा को मानते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लोग जो है ना, मुझे बहुत बार ऐसा समझते हैं कि यह जो है दलित समर्थक है, बहुत बार समझ लेते हैं कि यह मुसलमान समर्थक है। तो समझिए, महात्मा गांधी को ना भारत देश समझने में बहुत गलती किया। वो गीता लेके घूमते थे तो मुसलमान कहते हैं गीता लेके घूमते हैं, कट्टर हिंदू हैं। वह मुसलमानों के लिए बोलते थे कि भाई हिंदुओं इतना जो है नोआखाली में जाके बोले दंगा रोको। तो वो बहुत लोग, हिंदू लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के समर्थक थे। वो दलित जो है उनको कहते थे वो सवर्ण जो है और ब्राह्मणवादी विचारधारा के थे। और ब्राह्मण कहते हैं कि ये दलित विचारधारा के थे, क्योंकि महात्मा गांधी 3 साल 1933 से लेकर 37 4 साल उन्होंने पद यात्रा निकाला कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से हमारा देश महात्मा गांधी को नहीं समझ पाया, ठीक उसी तरह से हमारा देश अभी रविकांत भारती को समझने में भूल कर रहा है। वैसे मेरी विचारधारा लीजिए तो मैं महात्मा गांधी के विचारधारा का हूँ जी, और गोडसे के विचारधारा का नहीं हूँ। मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा का हूँ। जिस संविधान में कहा गया है कि एक हिंदू मर्डर करे, एक मुस्लिम मर्डर करे, एक दलित करे, ब्राह्मण करे, सबको सजा एक बराबर। तो इस तरह की समतावादी जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, मैं संविधान का सैनिक हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर का सैनिक हूं, और मैं गांधी के विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हूं। जो लोग भी दलितों के पक्ष में बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा धमकियां भी मिलती हैं, है ना? क्योंकि दलित होना इस देश में अभिशाप के बराबर ही शायद है जी, ऐसा लगता है जी जी। उनका हत्या, बलात्कार कहीं भी हो जाता है। हाथरस वाला मामला देखिए कि आप उसको दबा दिया गया। क्या आप बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? ऐसा समझिए कि शंभू कुमार जी से, अगर शंभू कुमार जी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इनको भी आप पहचान लीजिए। और आपको बोलूँगा, शंभू कुमार जी को आप पहचान लीजिए। वो बंदा माइक लेके और संघियों का भाषण, 10-10 हजार संघी रहते हैं ना, अकेले घुस जाता है और घुस के उनको क्या नहीं कहता। और दम है कि कोई शंभू कुमार सिंह को छेड़ दे। तो बात है कि अगर आपका हौसला मजबूत है, आपके पास कलेजा है, तो कोई दबा नहीं सकता। और उसी हौसला को मजबूत करने का कार्य माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार में दलित शोषित पिछड़ों का आवाज बने। और चले जाइए उत्तर प्रदेश में, माननीय कांसी राम जी ने दलित और पिछड़ों को आवाज बने। और आज दलित और पिछड़ों में इतना साहस है कि दरोगा के सामने खड़े होकर आंख में आंख डालते हैं कि हिम्मत है तो मारो और गिरफ्तार करो। दरोगा का सर झुक जाता है, लेकिन एक दलित का जो है इतना कलेजा, इतना आवाज देने वाले, मैं अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, लालू प्रसाद यादव जी और कांसी राम जी को मैं सैल्यूट करता हूं। अभी बहुत सारे आप वीडियो बनाते हैं, बेबाक बोलते हैं जी। और तमाम जो सिवान के बहुत सारे जो जगह है, लोकेशन है, उस जो लोकेशन को आप लगा भी देते हैं जी। और आपका चर्चित नाम है जी। बहुत ज़्यादा आपको विरोध झेलना पड़ता होगा जी। बहुत ज़्यादा आपको धमकियाँ मिलती है जी। वो मनीष कश्यप जी जो हैं जी, बिहार को मतलब बनाने चले हैं जी, तो उनका आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं? आप विरोध क्यों करते हैं? अब बिहार को बनाने चले हैं कि बिहार को बदनाम करने चले हैं? सन अब बिहार का टाइटल लेके चले जाते हैं गुजरात और वहाँ से बिहार को गाली देते हैं। तमिलनाडु पहुँचते हैं, वहाँ से बिहार को गाली देते हैं। केरला पहुँचते हैं, वहाँ से बिहार को गाली देते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, समुद्र के किनारे से, शहर के बीच से, कहाँ कहाँ से बिहार को गाली नहीं देते। पता नहीं यह बिहार को बनाने चले हैं कि बिहार की फजीहत करवाने पूरे इंडिया और पूरे विश्व में चले हैं। और कहीं ना कहीं आज आप जाइए ना बाहर, कहीं जाइए, लोग कह रहा है भाई ये तमिल और बिहारी लड़ाने वाला ये व्यक्ति ये बिहार का ही है। शर्म से हम लोगों का बदनाम हो रहा है बिहार, पूरा बिहार बदनाम हो रहा है, पूरा बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री, बिहार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कह रहा है कि वो अनपढ़ हैं, 9वीं फेल। अरे 9वीं फेल। देखिए पत्रकार महोदय,
आपको मैं बोल दूंगा कि एक पीएचडी किया हुआ आदमी के अंदर सोचने का क्षमता नहीं हो और एक अनपढ़ आदमी के अंदर सोचने का क्षमता हो, तो विवेक से व्यक्ति का शिक्षा का पता चलता है, सर्टिफिकेट से नहीं चलता। आपको मैं बता दूं, तेजस्वी यादव जो स्पीकर है, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता क्यों नहीं उनके सामने टिक पाता? वाक कुशलता जो है ना, मनोज तिवारी गए थे एक बार, तेजस्वी यादव 5 मिनट में उनकी औकात दिखा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान मान लीजिए कम पढ़ा लिखा है लेकिन अच्छा एक्टिंग करता है, तो उसको 8 में पीएचडी मिला कि नहीं मिला? अमिताभ बच्चन एक अच्छा, तो जो आदमी आज खेसारी लाल यादव कम पढ़ा लिखा है, एक्टिंग बढ़िया कर रहा है, तो खेसारी लाल यादव को कल 8 में पीएचडी मिल जाएगा। तो आप एक सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में इतना सशक्त बनिए कि विपक्षी आपके सामने टिक ना पाए, और तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐसा ही है। तो ये अनपढ़ बोलने वाली बात एक तरह से बिहार को, फिर कह रहा हूं, बदनाम करने का साजिश है। क्या लगता है जो मनीष कश्यप के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, क्या लगता है कि ये बिहार सरकार इनको, मतलब बिहार पुलिस जो है, ये हिरासत कर लेगी? या मनीष कश्यप बोले थे अपने वीडियो में, बोले हैं कि ये वारंट जारी करती है बिहार सरकार, बिहार पुलिस, तो हम गिरफ्तारी खुद दे देंगे। हाँ। क्या लगता है आपको? वारंट तो जारी कर चुकी है, कल बिहार पुलिस का ट्वीट आया है और 42 लाख रुपया सीज की है। अब जो है तमाम इसके चेले चपाड़े बोल रहे हैं कि नहीं, यह 42 लाख रुपया इसने मेहनत से कमाया है, तो इसके मेहनत की कमाई है। तो मैं बता दूं, सच तक फाउंडेशन से वो पाया गया है। यह चनपटिया में चंदा करके भागा है, और ऐसे कई लोगों का, किसी का 2 लाख 4 लाख, एक व्यक्ति तो मुझे मिले जिसका 15 लाख का इसने चूना लगाया है। 15 लाख। हाँ भाई, ये पहले का, आप जाके मेरे बात पे विश्वास मत करिए, समय निकालिए, जहां विधानसभा में चुनाव लड़ा है वहां पहुंचिए और वहां जाके लोगों से सवाल करिए, लोग बता देंगे कि ये चंदा चोर है। जी, और बिहार पुलिस वही किया, उसका पकड़ लिया चंदा वाला 42 लाख रुपया। आयांश वाले मामला में भी ये बोले थे कि ये बच्चा अगर इसको इंजेक्शन 16 करोड़ वाला नहीं लगता है तो 6 महीने में मर जाएगा, डेथ कर जाए बच्चा, लेकिन बच्चा आज भी कुशल पूर्वक जी रहा है। हाँ, तो आयांश वाले मामले में, अब आयांश वाले मामले में इनके ऊपर कई आरोप इसके ऊपर है। एक बंदा बोल रहा है कि 7 करोड़ चंदा उठा, जिसमें 2 करोड़ लेके भाग गया, तब से अपना जो है सब जगह गाड़ी उड़ी खरीद के घूम के रिपोर्टिंग करने लगा। तमाम हम लोग अलग अलग मतलब आरोप लगाते हैं, लेकिन जो आयांश वाला मामला है, यह बताइए, आयांश जो है अब तक वो 16 करोड़ बोला था, हम 1 महीना 2 महीना में अगर नहीं उठवाए तो मेरा नाम बदल देना। आज 2 साल हो गए और 16 करोड़ नहीं उठा, लेकिन अभी भी ये आयांश से मिलने की तो बात छोड़िए, अपना नाम भी नहीं बदला है। क्या उम्मीद लगता है कि जो मनीष कश्यप का नाम लेके तो आप व्यू बटोरते नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लोग मान चुके हैं। अब लोग मान चुके हैं कि हम मनीष कश्यप का नाम लेके व्यू बटोरते हैं, तो मैं ये भी कहता हूं कि मनीष कश्यप आज सुधर जाएं। मैं नाम लेना छोड़ दूंगा। आज कह दें कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मैं मानता हूं, इसके 50 वीडियो होंगे कम से कम जिसमें कहता है संविधान गलत है, तो मैं संविधान को नहीं मानता। तो संविधान ही भारत देश है, और संविधान को गलत कहने वाला व्यक्ति देशद्रोही है। और यह जो है देशद्रोही बना हुआ व्यक्ति, इसका जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जो चोला पहना था, सन ऑफ बिहार बना था, तेजस्वी यादव को गाली देके समझा दिया कि मैं बिहार का बाप बनने लगा हूं, और बिहार के लोग और हर एक बिहारी समझ गए हैं कि इसकी मंशा क्या है, और इसका जो है मुकम्मल जवाब बिहार के हर एक कोने से लोग दे रहे हैं। और आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, इनको बहुत घमंड है कि मैं चुनाव में रिजल्ट लाऊंगा। तो मैं बता दूं, ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूं जिसके 10 लाख फॉलोअर है, विधायकी लड़े 400 वोट पाए, तो 40 लाख फॉलोअर है ना, मैं लिख के देता हूं 5000 से ज़्यादा वोट इसको कभी नहीं मिलेगा। और गांव का मुखियाई जो होता है ना, मुखियाई और सरपंचाई ये नहीं जीतेगा। ये लंबा बात कर रहा है कि हम सरकार 180 दिन में गिरा देंगे। मैं भी कहता हूं पूरे पृथ्वी को मैं इस पे नचा दूंगा, आप मानिए। तो इस तरह का जो है फर्जी वाला बात करके लोगों को चकमा देना, फ्रॉड करना, यह इसका शुरू का ही इसका ऐसा स्वभाव रहा है। चलिए ये रविकांत भारती जी थे, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और इनकी जो विचारधारा की लड़ाई होती है संविधान के पक्ष में होती है। जी, आप जितना भी बात बोलते हैं, मतलब कि संविधान, इसी देश में संविधान को जलाया गया, जी, इन्हीं लोगों के द्वारा जलाया गया। जी, संविधान को जलाया गया। इस देश में संविधान का विरोध किया गया। 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा कि महिलाओं को मैं संपत्ति में अधिकार दूंगा, तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लेके सड़क पे कौन आया था? आरएसएस वाले आए थे। तो आप समझिए, ये लोग चाहते हैं कि महिला, आरएसएस के गैंग से निकल रहे हैं मनीष कश्यप। हाँ, तो वही चड्डी छाप पत्रकार, इसीलिए उसका नाम भी है। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये आरएसएस के विचारधारा को ये पोषित कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी को ये सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसकी मानसिकता खुल गई कि यह एक पत्रकार नहीं, एक दलाल है जो भारत को नफरत में, बिहार को नफरत में धकेलने का प्रयास कर रहा है। एक सवाल आखिरी जी, जो लोग भी
अमर्यादित भाषा से प्रयोग करके वीडियो बना रहे थे सरकार के खिलाफ, वे लोगों पर अब थोड़ी बहुत जो है लगाम जो है नकेल जैसे प्रशासन कसी है तमिलनाडु वाले प्रकरण पे, वो लोग नरम हो गए हैं। वही चड्ढी छाप जो आप कहते हैं बार बार, चड्ढी गैंग वाले, वे लोग नरम हो गए हैं। क्या कहिएगा उनको? तो वही बात है ना, बिहार जो है सबक सिखाने के लिए जाना जाता है और बिहार सबक सिखा दिया। बिहार बता दिया यहाँ यादव और भूमिहार और राजपूत सब एक हैं। बिहार बता दिया यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है। और पूरे देश को बिहार से सबक लेना चाहिए कि बिहार में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है, यादव भूमिहार भेदभाव नहीं है, अगला पिछड़ा भेदभाव नहीं है, ठीक उसी तरह से उसी बिहार के रास्ते पे पूरा देश चले और 2024 में ऐसा परिणाम दे जिससे जो है इन लोगों को मुगी खाना पड़े और देश जो है नफरतबाजी विचारधारा से हट के संविधान के रास्ते पे फिर से लौट आए। चलिए।